क्या आप सोच सकते हो कि एक अमीर बिजनेसमैन जिसकी जिंदगी सफलता और ऐशो आराम से भरी हुई थी, उसकी कहानी इस हद तक अंधेरे में बदल सकती है कि लोग इसे काले जादू से जोड़ने लगे। 29 जुलाई 2016 की सुबह कर्नाटक के उडुपी जिले में पुलिस एक पंडित की मदद से एक खौफनाक सच्चाई का पीछा कर रही थी और पता करने की कोशिश कर रही थी कि दुर्गा इंटरनेशनल होटल के मालिक भास्कर शेट्टी कहाँ है। दरअसल शेट्टी के बारे में यह सवाल सिर्फ एक महीने पहले पूछा गया था, जब वो अचानक गायब हो गए थे। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस पंडित की मदद ली जा रही थी, वो असल में भास्कर शेट्टी की मौत के पीछे का मास्टरमाइंड था। भास्कर शेट्टी, जिनका कारोबार देश और विदेश में फैला हुआ था, एक खुशहाल परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। उनकी होटल चेन दुर्गा इंटरनेशनल उडुपी में बहुत ज्यादा मशहूर थी और सऊदी अरब में भी उनकी दुर्गा सुपरमार्केट का बड़ा नाम था। लेकिन उनकी पत्नी राजेश्वरी, जो पूजा और पंडितों में विश्वास करती थी, धीरे धीरे एक रहस्यमय रास्ते पर निकल पड़ी। उनका एक संबंध नीरज भट्ट नामक पंडित के साथ जुड़ा और यह अफेयर जल्दी परिवार में गहरे विवाद का कारण बन गया। जब भास्कर शेट्टी ने अपने कनेक्शन के जरिए अपनी पत्नी और निरंजन की तस्वीरें हासिल की, तो उन्हें यकीन हो गया कि राजेश्वरी उन्हें धोखा दे रही है। लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका बेटा नवीन भी सिर्फ उनके पैसों के लिए उनके साथ है, लेकिन असलियत में वो भी अपनी माँ का ही साथ दे रहा था। भास्कर ने अपनी सारी संपत्ति अपनी माँ और बहन के नाम करने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले से राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन भड़क गए। उन्हें डर था कि अगर भास्कर ऐसा कर देगा तो उनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। 28 जुलाई 2016 की दोपहर भास्कर शेट्टी काम से थके हारे लौटे। जब वे नहाकर बाहर निकले तो उन पर मिर्च स्प्रे छिड़का गया और लोहे की रोड से वार किया गया। ये हमला उनकी पत्नी, बेटे और निरंजन ने किया था। इसके बाद उन्हें बाथरूम के टब में डुबो दिया गया। उन्हें जबरदस्ती पेस्टिसाइड खिलाया गया। लेकिन उनकी कहानी की ये खौफनाक घटना यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी लाश को टुकड़ों में काटकर निरंजन के घर ले जाया गया, जहां एक हवन कुंड में पेट्रोल डालकर उन्हें जला दिया गया। इस पूरी घटना को एक धार्मिक प्रक्रिया की तरह दिखाने की कोशिश की गई। निरंजन काफी ज्यादा चालाक पंडित था, जिसके पास में कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। ये महिलाओं को बहलाने में बहुत माहिर था और अंधविश्वास को फैलाना इसे अच्छे से आता था। अगर सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती तो यह क्राइम कभी भी नहीं पकड़ा जाता।